नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ औरंगजेब किसी को आतताई नहीं लग रहा है, औरंगजेब अच्छा शासक लग रहा है किसी को। दूसरी तरफ अब जुमे की नमाज, जो रमजान में दूसरी नमाज होगी जुमे की, वो और होली एक दिन पड़ रही है। इन सब चीजों को लेकर इस वक्त देश में बात हो रही है और तमाम विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब जब विवाद हो रहा है तो एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे पीछे रह जाए? विवादों में तो गहरा नाता रहा है उसका। तो अब एएमयू में विवाद शुरू हो गया है। कारण है कि हिंदू छात्रों को होली मनाने की परमिशन एएमयू परिसर में नहीं दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, आप एएमयू प्रशासन के इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, होली मनाने की इजाजत नहीं दी गई है कहते हुए कि हम भाई बहुत रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम ऐसी किसी बात की इजाजत नहीं दे सकते। सीएनआरसी के प्रदर्शन करने के लिए इजाजत होती है? हाँ, ये हो जाती है। ईद मिलन समारोह होगा, होली मिलन समारोह नहीं होगा। यही तो खूबसूरती है इस देश के सेकुलरिज्म की, कि इस देश में ईद मिलन समारोह हो सकता है, सड़कों पे नमाज हो सकता है, जुम्मे को पत्थरबाजी हो सकती है। वाह, क्या खूबसूरत देश है। लेकिन गले लगा के, गुलाल लगा के किसी से गले नहीं मिल सकते। ये खराब हो जाता है। औरंगजेब एक अच्छा शासक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना खूबसूरत सेकुलरिज्म है। जूते मारने चाहिए ऐसे सेकुलरिज्म को। इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मतलब कि एक एनआरएचसी क्लब है वहां, क्लब के अंदर, पूरे कैंपस में कहीं नहीं, क्लब के अंदर कुछ हिंदू छात्र पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हम भाई 9 मार्च को एक होली मिलन समारोह आयोजित करना चाहते हैं, बाकी किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो दरवाजा बंद कर लेंगे अगर आपको तकलीफ है तो। बोले नहीं नहीं नहीं, इससे तो सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा एएमयू का। और हाँ, पूरे कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल गुरु, और सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन, और पता चला कि ये कौन था, वो खालिद उमर के समर्थन में प्रोटेस्ट। ये सब ठीक चीज है, ये होना चाहिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उस इंस्टीट्यूशंस में जिन्ना की तस्वीर लग सकती है। हाँ बिल्कुल, जिन्ना की तस्वीर लग सकती है। और पंकज जी, इसके साथ ही रोजा इफ्तार, मुहर्रम का जुलूस, चहलनुम की अनुमति हो सकती है, जो आरोप छात्रों ने लगाए। कहा कि ये सब की परमिशन है, होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं है। यही ना, वहां तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। और बेचारे सही तो सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं। जहां अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं, तो फिर काहे का ये सब होली मिलन समारोह, काहे का हिंदू छात्र वहां पढ़ेंगे या क्यों? और मैं गंभीर बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जब छात्रों ने आवेदन लिख के दिया, 25 फरवरी को आवेदन दिया था वहां पे, ठीक, और फिर वहां बैठक हुई डीन वगैरह के साथ, इजाजत न देने की का जो रीजन दिया गया, बैठक के अंदर जो कुछ हुआ उसका ऑडियो वीडियो छात्रों के पास मौजूद है। एक छात्र है वहां पे, अखिल नाम है उनका, उन्होंने कहा कि जब प्रोफेसर डीन ने मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग के अंदर कैसी बातें की गई है, अगर हम वो ऑडियो और वीडियो वायरल कर दें तो ये मुंह छुपाते फिरेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें अनुमति नहीं दी गई तो हम वो ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। एएमयू में एक अन्य धर्म के सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हिंदू छात्रों को उससे आपत्ति नहीं होती। लेकिन हिंदू अगर होली मिलन समारोह आयोजित कर ले या दीपावली में किसी को मिठाई खिला दें, तब देखिए इनका तमाशा। नहीं, अगर एएमयू प्रशासन, पंकज जी, ये कहता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था, तब फिर इसमें क्या गलत है? नहीं, एक लाइन बताइए। क्लब के अंदर, एक कमरे के अंदर अगर कुछ हिंदू होली मिलन समारोह आयोजित करेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे खराब हो जाएगी? मतलब क्या बाहर से आके पत्थरबाजी करेंगे या उस कमरे में आग लगा देंगे अंदर बंद करके? तभी तो खराब हो सकती है ना। और क्यों खराब होगी बताइए? अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये गंगा जमुनी तहजीब असली तो एएमयू में दिख रही है। और वो ये शब्द से तो मुझे नफरत है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, उनकी तहजीब तो अफगानिस्तान वाली या उज्बेकिस्तान वाली। उनको गंगा जमुनी यहां से क्या मतलब है? मतलब हमारे ही दो चीजों के मिलाकर बोल दिया कि हम भी उसी में हैं।
ये है, देखिए मैं बताऊं एक आपको ईमानदारी से, जी, दुनिया में कहीं भी मुस्लिम डोमिनेटेड मोहल्ला या दुनिया में कहीं भी मुस्लिम डोमिनेटेड देश देख लीजिए, वो कभी दूसरे को इजाजत दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां एक ही बात है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, मार दो, काट दो, रेप कर दो, गला काट दो, यही है बस। यही सोच है, यही फितरत है। लेकिन अगर 70% मुस्लिम छात्र हैं, चैलेंज करके, ठीक है, अरे लेकिन तो पंकज जी 70% अगर मुस्लिम छात्र हैं तब फिर उनकी बात को ध्यान रखा जाएगा ना। अच्छा 80% हिंदू है इस देश में, तो हिंदू की बात का ध्यान रखा जाएगा ना। क्यों? आप सड़कों पे नमाज पढ़ोगे और जहांगीर पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के नीचे में सड़क घेर लोगे, जहां लोग पेशाब करते वहां भी कंबल बिछा के शुरू कर दोगे। वो आप मस्जिदें खाली, मस्जिदों का मैदान खाली है, सड़क पर नमाज, और 80% हिंदू हैं, तब आप कर सकते हो ये। रोजे के दिन पत्थरबाजी कर सकते हो, बाजारों में बम बांध कर फट सकते हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई होली नहीं मना सकता। यही खूबसूरती है इस देश की, और यही असलियत है इस देश के सेकुलरिज्म की। नहीं, बार बार हर बार एएमयू ऐसे विवादों में, वो एक है ना कि ऐसे 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 वक्त में मैं आगे कैसे आ जाता हूं। अच्छा मैं बताता हूं, तो बार बार एएमयू कैसे ऐसे विवादों में आ जाता है। नहीं, आप लोग को लगता होगा या बताया होगा कांग्रेस ने कि एएमयू बहुत सेकुलर है, ये है। एएमयू का जो इतिहास नहीं जानते वो मानते हैं। मैं आपको बताऊं, एएमयू के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना लिख कर गए हैं कि दिस इज हथियार डिपो फॉर अस। जो मुस्लिम राष्ट्र की मांग थी ना, उसका हथियार एम्यूनिशन डिपो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। नहीं लिखा हुआ तो बता दिए, कोई विद्वान चैलेंज कर ले कि नहीं लिखा हुआ जी। और मैं बताता हूं, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की मांग किसी लाहौर से, कराची से, काबुल से या ढाका से नहीं आई थी। पहली बार अलग मुस्लिम देश की डिमांड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई थी। बोल दे कोई माइका लाल की आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं बताता हूं आपको, जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ था देश के बंटवारे के लिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली दोनों अलीगढ़ जब स्टेशन से उतरे थे, तो ट्रेन से जैसे ही उतरे, वहां से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक उनको कंधे पर छात्रों ने बैठाकर लाया था और जुलूस निकाला गया था पूरे देश, पूरे शहर भर में। अगर एएमयू से जुड़े विवाद अगर देखेंगे, मानना ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, अगर एएमयू से जुड़े विवाद में अगर मैं जानकारी दर्शकों को दूं तो हर दौर में 92 में वो चाहे कश्मीर से आए शॉल में गट्ठर से AK-56 राइफल पकड़ी जानी हो, उसका कनेक्शन जुड़ना हो, 98 में कश्मीर आतंकी के एएमयू में छिपी होने की जानकारी मिली हो, आईबी इंस्पेक्टर राजन शर्मा हबीब को फिर उनको इस चीज के लिए खींच लिया गया हो अंदर एएमयू में, और विरोध करने पर राजन शर्मा को यातनाएं दी गई, अल्लाह तक गोद दिया गया, बाद में उनकी मौत हो गई जब उनको छुड़ाया गया। साल 2001 में भी इसी तरीके से, 2016 में जम्मू कश्मीर से के उरी में सेना की छावनी पर आतंकी हमले के बाद शहीद हुए जवानों पर एएमयू छात्र मुदासिर यूसुफ लोन ने अभद्र टिप्पणी की। अफजल गुरु को लेकर शहीद का दर्जा दिया गया। आतंकी साजिश का जो जाल बुना गया, कई बार कनेक्शन एएमयू से छिपे होने का हो या पनाह लेने का हो, ये सब कनेक्शन जुड़ते गए। तो अगर इन सब चीजों से सौहार्द नहीं बिगड़ा अभी तक एएमयू का, तो अगर होली मना ली जाएगी तो फिर सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? बिगड़ ही जाएगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे। आप अपने घर में ईद की सवैयां खाओ, उनको बुला के गले लगाओ, रोजे रखो, इफ्तारी करो, और वो मुंह पे हंस के थूक के चले जाएंगे। और हम कभी अलाउ करते हैं उनके यहाँ? कभी देख लीजिए, आपका कोई त्योहार मना ले, वो प्रसाद तक तो खाते नहीं। और आप हैं अकेले एक तरफा, ये भाईचारे की पिपी बजाना हो तो बजा लिए, लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूं कि इस भाईचारे में एक चारा है, दूसरा भाई है। बिल्कुल, और समझ लीजिए फिलहाल इसी विवाद के बीच हम जैसे लोग पागल हैं, हम जैसे लोग पागल हैं, कुछ सुनना जानना तो है नहीं। 80% है, ओ माय बीबी चलो तुमको पिज्जा खिलाता हूं, इसी में सारा देश व्यस्त है। कोई मतलब नहीं, जूते खा रहे हैं सड़कों पे, फिर भी नहीं मानते, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल एएमयू विवादों में है। औरंगजेब अकबर विवाद के बीच में अब एएमयू होली को लेकर विवाद में आ चुका है। अब छात्रों का कहना है कि परमिशन नहीं मिली है, कहा गया कि हॉस्टल में बैठ के अपने कमरे में होली मनाओ, परिसर में मनाने की अनुमति नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों ने कहा है कि हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर रोजा इफ्तार हो सकता है और चीजें हो सकती हैं, तो फिर होली मिलन समारोह भी हो सकता है। अब आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।